हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल इवेंट के बारे में। इतना सक्सेसफुल कि बार बार बोलना पड़ रहा है कि हमारा सक्सेसफुल इवेंट था। अगर आपने आई मीन तब ये रिव्यू एक्चुअली मैं वेट ही इसका कर रही थी बिकॉज़ वो जो पार्टी वाला जो एक्चुअल इवेंट वाला जो व्लॉग था उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे। आपको पता है कि मैं तो मतलब कमेंट्स देखने में एक्सपर्ट हूँ। व्लॉग में उतना ज़्यादा ध्यान से देखो ना देखो, कमेंट्स तो मुझे देखना होता है कि भाई कमेंट्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम एक तो यही कमेंट था कि ये इनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया, ये वो एंड बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लोगों ने हाईलाइट भी किया था, जिसकी वजह से आज का जो व्लॉग आया है वो उसका क्या बोलेंगे वो था कि भाई जैसे बैठकर प्रॉपर जवाब देना होता है, तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि हम गाड़ी में बैठ के देते हैं, जस्ट अ डिफरेंट सेटअप वरना आप घर पर जाएंगे फिर वहाँ पर उनको कैमरा वैमरा लगा के सेट करके लेना पड़ेगा या किसी को बोलना पड़ेगा कि ले लो। तो यहाँ पर उन्होंने गाड़ी में कैमरा लगाया, उन्होंने ऐसे कैजुअली बताया कि हाँ थोड़े बहुत ब्लंडर्स हो गए थे ऐसा वैसा करके। बिकॉज स्पेशली जो खाने वाला पार्ट उन्होंने वो वाले व्लॉग में दिखा था, पार्टी वाले में, इट वाज सो डिस्टर्बिंग। लाइक व्हाट द हेल, का लंगर बट रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं ये लोग। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं इनके सो कॉल्ड सक्सेसफुल इवेंट के बारे में, जिसको बार बार बोलना पड़ा है। तो आज के एटलीस्ट 2-3 व्लॉग्स से, जो भी पिछले 2-3 व्लॉग्स आ रहे हैं उसके अंदर इन्होंने बार बार मतलब इनको बोलना पड़ रहा है कि हाँ हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल था, हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल था। तो आते हैं सक्सेसफुल इवेंट के बारे में। तो पहले तो बात करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। बात करते हैं कि क्या क्या कपड़े किन्होंने पहने। तो ड्रेसिंग में पहले तो वो नौशीन, उसकी अम्मी और वो लोग सारे सब ने ब्लैक पहन लिया, क्योंकि ब्लैक में दुबले लगते हैं, दैट्स देयर मेंटालिटी तो सारा कुछ ब्लैक पहन लो, ईयरिंग्स ब्लैक पहन लो, चूड़ियाँ ब्लैक पहन लो, कपड़े ब्लैक पहन लो और हम ब्लैक पूरे ब्लैक पहनो। और जो निदा की मदर है उन्होंने तो मतलब वो तो सलॉन से तैयार होकर आई थी, मतलब बालों से ही लग रहा था कि सलॉन गई है तैयार होने के लिए। बट लाल पीले कपड़े पहन लो एकदम फुल, जैसे कि शादी में ही आई हो। मतलब कि ऑब्वियसली हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड। भाई बेटी इनकी सो कॉल्ड स्टाइल डीवा है, स्टाइल डीवा। इतनी हंसी आई थी जब मैंने वो कल वाला व्लॉग देखा था स्टाइल डीवा वाला, ओ माय गॉड। एंड वो वहाँ पर ना उसने जो कहा था ना कि वो पर्स खरीदो, सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया, मतलब इतने पहले तो मुझे हंसी भी आई कि लाइक इतनी कॉमन सेंस उसके पास नहीं है कि नॉर्मली एक नॉर्मल अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हो तो उसके अंदर योर बैग हैज़ टू कॉम्प्लीमेंट योर शूज़, दैट इज़ लाइक अ बेसिक थिंग। बट यहाँ पर उसने चप्पल, वो ड्रेस पूरा एक कलर का लिया, बैग एक दूसरे कलर का ले लिया, भाई हाईलाइट करवाना है बैग को उसने, ये वो। बट जो नीचे लोग हैं, जब उन्होंने व्लॉग में बोला कि हाँ मतलब सुफिया ने शायद बोला कि वो लोग मुझे बताना कि मैंने जो बैग बोला था वो सही है या जो नीता बता रही वो सही है। भाई सब लोग ने कमेंट किया है, मतलब इतने इनके फजूल वो है बोलते हैं व्यूवर्स, इतने कमेंट्स हैं कि नहीं सुफियान ने सही वाला बोला था, वो बैग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके साथ जस्टिफिकेशन भी दी हुई है कि वो वाला बैग ज़्यादा रिच लगता था, ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, ये वो। आई वॉज लाइक वाओ, मतलब व्यूअर्स हो तो ऐसे फुल कमेंट। और एक ही चीज़ को सबने कमेंट किया, मतलब इट्स लाइक एवरीबडी हैज़ गॉट अ वोट एंड एवरीबडी हैव टू गिव देयर ओपिनियन फॉर इट। एनी हाउ तो स्टाइल डीवा की जो माँ थी उन्होंने तो वो तो शादी के कपड़े पहन कर आ गई किसी के। फिर जो मेन होस्ट, भाई वो होस्ट का जो ड्रेस था, मतलब वो क्या बनना चाह रही थी, सिंड्रेला या पता नहीं क्या बनना चाह रही थी। इट वॉज अ डिज़ास्टर इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दैट। इतना, और इसको पता नहीं ये जो पिंक पर्पल ये कपड़ों से, ये कलर से बहुत ज़्यादा प्यार है। कौन पहनता है ये कलर के अबाया यार, मतलब हु वेयर्स ये जब देखो जब ऐसे झटाक कलर वाले अबाया पहन के घूम रही होती है कभी, मतलब एक नॉर्मल अगर आप भी देखो तो इतना क्या बोलते हैं, इतना ब्राइट कलर का अबाया कौन पहनता है, बहुत ज़्यादा चीप लगता है वो। बट ये मैडम को तो पहनना है, एक तो हर जगह से वो टाइट हुआ होता है, ऊपर से उसको पहनना होता है। अब ये अपना झटाक सा सिंडरेला वाला अबाया पहनकर आ गई इवेंट में। अब बात करते हैं
कि इन्होंने जो पहले इनके जो पॉइंट्स इन्होंने जो हाईलाइट कर लिए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, उस पर बात करते हैं। अब इवेंट के वीडियो में पहले तो इवेंट का वीडियो उन्होंने बहुत देर से अपलोड किया, और मैंने कमेंट्स में देखा, ऑनेस्टली मैं आधे लोगों को वहाँ पर कोई उनके सो कॉल्ड जो उनके फ्रेंड्स जो बनाते हैं वीडियोस एंड ऑल, मैं ना उनके वीडियोस देखती हूँ या मुझे कुछ पता नहीं है, बट आई थिंक लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ है दैट सर्टन पीपल हैव हैड पुट द वीडियो बिफोर देम, जो उसके इवेंट का व्लॉग है, इसलिए उसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा था कि हमारे वीडियो डालने से पहले लोगों ने वीडियो डाल दिया था। सो दे वांटेड टू बी के हमने हमारा इवेंट था तो तुमने वो वीडियो क्यों डाला। और जब शुरुआत में उन्होंने कहा हमारे फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, टाइटल में डाला कि हमारे फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो दे ट्राई टू शो कि अरे कुछ झगड़ा हो गया, मतलब वैसे वो दिखाने की कोशिश की थी कि कुछ इश्यूज़ हो गए। ये इसीलिए करवाया क्योंकि बहुत सारे लोग ने नीचे अदनान सबा इब्राहिम और 2-3 लोगों का जो क्या बोलते हैं, उनको मेंशन करके बोला कि ये लोगों को आपने क्यों नहीं बुलाया। I'm not getting the names right now, but कुछ उनके 3-4 जो ये इनका जो छपड़ी ग्रुप है उसके जो 2-3 दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका नाम डाल के पूछा कि आपने इन लोगों को क्यों नहीं इनवाइट किया आपके इवेंट पे। तो इसका वो रिप्लाई था कि हमने सबको इनवाइट किया था, बट उन्होंने हमें रिप्लाई किया, हमें बेस्ट विशेस दिए, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर गए थे, दे वर नॉट इन मुंबई, दे वर नॉट इन इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जहाँ तक मैंने चेक किया है, सबा एंड अदनान दोनों भी बॉम्बे में ही थे, एंड दोनों हर जगह घूम फिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बीमार है या कुछ है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो परफेक्टली फ़ाइन। वो लोग अंधेरी जाकर वो घर देख कर आ रहे हैं, मॉल्स घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि वो लोग इसके इवेंट में क्यों नहीं गए ना। वो उसने इनवाइट किया बिकॉज उसने नाम नहीं बताया, अगर नाम बता देता तो इट वुड हैव बिकम दूध का दूध पानी का पानी कि हमने इन सबको इन्वाइट किया था। एटलीस्ट मेन जो 3-4 लोगों के सबने जिन्होंने नाम मेंशन किए, वो 2-3 लोगों के नाम वो लेकर अगर क्लियर कर दिया होता तो फिर वी वुड हैव पीपल वुडंट हैव, बिकॉज अगेन इस वाले व्लॉग में भी जहाँ पर एक्सप्लेनेशन आई है उसमें भी लोगों ने सेम चीज़ किया कि सबा क्यों नहीं आई, अदनान क्यों नहीं आया, बिकॉज सबको पता है कि वो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग वही उनको कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं आए। एनी हाउ, अब इट सीम्स कि किसी ने आई डोंट नो इब्राहिम बुशरा किसी ने लिखा हुआ है कि इब्राहिम बुशरा ने इनसे पहले व्लॉग अपना अपलोड कर दिया था। अभी आई डोंट नो हु इज़ दिस एंड आई डिडंट इवन ट्राई टू सर्च, सो आई मीन दैट वाज लाइक टू मच डिगिंग इन एंड गिविंग देम इम्पोर्टेंस। इनफैक्ट रेडिट के ऊपर देयर इज़ दिस ग्रुप जो इब्राहिम्स वाला है, उसके ऊपर किसी ने किया हुआ था, मतलब किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज सबके पास इन लोगों का व्लॉग का वो आया होगा पुश, एंड इट वाज लाइक कि एवरीबडी थॉट कि शायद आएगी होगी सबा इसमें। मुझे भी लगा था कि वो जाएगी अगर बुलाया होगा तो, बट वो नहीं गई। एंड देन दे वर लाइक कि इनका मतलब हमें तो उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हमें यहाँ पर व्लॉग डाल दो, मुझे वहाँ जाके यूट्यूब पे इनको और व्यूज़ नहीं देना है। सो पीपल जस्ट डोंट वांट टू गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच। इनफैक्ट बहुत सारे सबा लोग के व्लॉग्स रेडिट पे ही आ जाते हैं for people to watch so that they don't get that many views. Their thing, their mentality, I don't know, I mean I don't support or refuse it, but ठीक है, that's people to people and their opinions, so let's not go there. Anyhow, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि डेडलाइन वॉज 10 बजे, एंड इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब अगर आपने इवन इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, अंडरस्टूड, बट आपने एक इवेंट किया है, ठीक है, आपने एक तो सारा इवेंट लोगों के जान के ऊपर किया है, बिकॉज उन्होंने आपको चार्ज नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो मिनिमल चार्ज किया होगा इसी के ऊपर कि आप उनका जो भी वो उनका जो भी वो सर्विस है वो आप उसको प्रमोट करोगे। तो उन्होंने आपसे बहुत ही मिनिमल चार्ज लिया होगा, 10% 20%, मतलब सामान का चार्ज लिया होगा। मुझसे लगता है बहुत से बहुत लिया होगा, तो कुछ अपने सर्विस का तो कोई चार्ज लिया ही नहीं होगा, बिकॉज ऐसी बात है कोई अपने पॉकेट से सामान का पैसा तो नहीं देगा, तो 10-20% लिया होगा।
अगर वो जो बोल रहे हैं, वो जो वहाँ पर जो पॉपकॉर्न और ये वो सब वाले, उनकी बात मैं कर रही हूँ। टैटू होता है, पॉपकॉर्न होता है, कैंडी फ्लॉस होता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं बच्चों के इवेंट्स में। तो वो सारे लोगों को अगर आप, बिकॉज उन्होंने वो जो कैंडी फ्लॉस वाले उसको बराबर प्रमोट किया है, सो डेफिनेटली उसने पैसे चार्ज नहीं करे होंगे। वेन्यू वाले ने भी पैसे चार्ज नहीं करे होंगे। बहुत ही कोई बेसिक चार्ज किया होगा तो किया होगा, या तो वो भी नहीं किया होगा। जो उनकी होस्ट थी उसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है, बिकॉज उसकी कोई प्रमोशन नहीं, ये तो प्रॉब्ली हो सकता है दैट उसने चार्ज किया हो। तो आपको समझ में आ जाता है कि किसने चार्ज किया किसने नहीं चार्ज किया, बिकॉज जो वो रिटर्न गिफ्ट्स वाले हैं उनकी तो खूब प्रमोशन हुई, खूब, यानी कि उसने एक्चुअली चार्ज नहीं किया होगा उसको। हाँ, फिर आते हैं कि उनके लोग ही आना स्टार्ट हुए 9:30 बजे, एंड उनका इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था 10 बजे। अब उन्होंने आपसे पैसे चार्ज नहीं किया, उसका मतलब ये तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा नहीं रुकेंगे, बिकॉज हर नॉर्मल इवेंट में यही होता है कि 10 o'clock इवेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आप लोगों की सुबह 2 बजे होती है, 3 बजे होती है, आप लोग का पूरा वो एक जैसे मतलब एक नॉर्मल होता है ना, आप अगर दोपहर के 2 बजे कुछ कर रहे होते तो ये रात के 2 बजे वो चीज़ कर रहे होते हैं। इनका AM PM का पूरा ही सिस्टम उल्टा है। अगर आप 2 PM पे कुछ करोगे ना, वो 2 AM पे कर रहे होंगे। लिटरली इनका पूरा 12 घंटे का ना एक अलग ही सिस्टम चल रहा होता है। तो लोग इनके हिसाब से तो नहीं कर, इनके लोग भी वैसे ही है, जो इनके सारे घर वाले अगर आप उनको देखो तो वो लोग भी वैसे ही है। इनकी जो मदर थी, उनका बर्थडे था, 10 बजे ये लोग शॉपिंग करके आए हैं, 10 बजे वो सो रही थी, फिर वो उठ गई तैयार होकर, ये लोग 12 बजे बाहर जाने के लिए निकले। सो वो वाला भी टॉपिक जो है दैट इज़ ऑल्सो लाइक पेंडिंग। बहुत सारे टॉपिक ऐसे छोटे छोटे करके जमा हो गए। तो वो क्लबिंग वाला भी किसी ने कमेंट किया था, मैंने चेक किया था दैट थैंक यू हुएवर दैट सब्सक्राइबर इज़ नॉट व्हाटएवर माय व्यूअर डेफिनेटली। आपने उसके व्लॉग के ऊपर कमेंट किया हुआ है कि हाँ अब TRP वाली को मौका मिल जाएगा बोलने के लिए। तो ऑफ कोर्स भाई रिएक्ट करना तो बनता है ना, मतलब अगर इनके 9 फॉलोवर्स है तो है, मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको देखकर हमारी हम उनको देख क्यों रहे हैं, तो हम उनको देख नहीं रहे, हम उनको जज कर रहे हैं, हम उनके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच whoever commented on their vlog saying that that now I'll get a reason. Yes, of course I will definitely get a reason, and I will be commenting on that as well. If not in this video, I'll do it in the next one, but right now is the main so-called successful party. So we will first focus on that. Anyhow, नाउ 9:30 बजे इनकी सारी पब्लिक आई है, बिकॉज ऐसी बात है वो लोग भी 2-3 बजे उठे होंगे, नाश्ता किया होगा, तैयार होने लगे होंगे, और ये लोग सब वहाँ से निकले होंगे। अब इनका मेन मुझे लगता है सारे जो इनके लोग यहाँ रहते हैं वो सारे इसी तरफ होते हैं, साउथ बॉम्बे की तरफ, टाउन की तरफ, और इन्होंने इवेंट रखा हुआ है खारगर की तरफ, विच इज़ लाइक एटलीस्ट an hour half और समथिंग फ्रॉम हियर। येस, कुड बी, नॉट वेरी श्योर कितना घंटा, बट इट इज़ मोर देन an hour for sure। अब तैयार होकर गेटिंग योर थिंग एंड देन गोइंग एंड एवरीथिंग डेफिनेटली टुक टाइम। सो अगर इन्होंने 7 बजे कार्ड पे लिखा होगा तो लोग 7 बजे में घर से निकले होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है पहुँचते पहुँचते 9 तो बज ही गए होंगे। अब वो वहाँ पर उतने बजे पहुँचे हैं एंड इट सीम्स इवेंट ऑलमोस्ट एंड होने आ गया। अब है कि बच्चे का रूटीन अभी उन्होंने कहा कि हम वहाँ पहुँचे टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। एक्चुअली इन्होंने इवेंट अपने घर के पास इसीलिए रखा होगा ताकि ये एटलीस्ट खुद टाइम पे पहुँचे, बिकॉज अगर इनको टाइम पे पहुँचना होता ना, अगर इवेंट टाउन में होता या कहीं बीच में होता और इनको अगर पहुँचना होता तो ये कभी टाइम पे ना पहुँचते। ये 9:30 बजे पहुँच रहे होते, सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं इनका इंतज़ार करते हुए, ये होता। तो इसलिए इन्होंने इवेंट अपने घर के पास रखा। उन्होंने कहा कि गेस्ट भाड़ में गए, हम होस्ट है, हमको तैयार होना है, हमारी सैलून हमारी क्या बोलते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट आई है, वो तैयार करेगी एवरीथिंग, बाकी सब भाड़ में गए। रात को फ्रेंड्स को बुलवा लिया घर में, ताकि थोड़ा सा घर में भी सेलिब्रेशन कर ले, क्योंकि दूसरे दिन जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन है वो काफ़ी नहीं है। वो सेलिब्रेशन रात को करने के लिए बच्चे की रूटीन ख़राब करी है, जिसकी वजह से बच्चा इवेंट में जाते ही सो गया, बिकॉज आपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर बच्चे का इवेंट है, एनीथिंग, बच्चे का अगर कोई भी इवेंट है ना, तो यू हैव टू फर्स्ट सेट योर चाइल्ड्स टाइम टेबल। उस हिसाब से आपको करना है। आपको पता है कि आपके बच्चे का इट्स अ बिग डे, आपको अपने बच्चे को वहाँ पर एक्टिव रखना है। आपने वो बच्चे के लिए जो कुछ भी वहाँ पे प्लान किया, एटलीस्ट वो जाकर वहाँ एंजॉय तो करे। व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो वेन्यू पे जाकर सो जाए। एनी हाउ,
मतलब मेड है कुछ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने वहाँ पर बच्चे का कोई रूटीन सेट नहीं किया बिकॉज रात भर उसके साथ जागते रहे एंड वो बच्चा वहाँ इवेंट पे जाकर सो गया। ठीक है फ़ाइन, अब क्या ही कर सकते, बच्चा सो गया तो। फिर उन्होंने इट सीम्स सारे लोग जब आए 9:30 और लोग 10 बजे बंद करके जाने लगे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ यहाँ पर वो जो भी उनका है स्टॉल आप रहने दो, थोड़ी देर और लगाओ जो भी। बट इट सीम्स कि जब तक वो लोगों ने वापस सेटअप किया एंड ऑल, लोग खाने चले गए। अब आपने यहाँ पर ये पॉइंट बोला और थोड़ी देर के बाद आपने ये पॉइंट बोला कि लोग खाने जा ही नहीं रहे थे, लोग तो बैठे हुए थे, वो खेमास थे वहाँ पर, लोग अपने अपने ग्रुप्स के साथ बैठे हुए थे बातें करते हुए, और हम सबको बोल रहे थे कि खाना बुफे खुल गया है आप जाओ जाओ, बट लोग जाने को ही तैयार नहीं थे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपके इस वाले पॉइंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। या तो आपका ने आप एक चीज़ सच बोल रहे हो या एक चीज़ झूठ बोल रहे हो, या आप जस्ट आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था, यू आर जस्ट मेकिंग अप स्टोरीज़। क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हो कि लोग खाने चले गए और एक तरफ आप बोल रहे हो कि लोग उठ के खाने जा ही नहीं रहे थे, दे वर जस्ट सिटिंग इन देयर प्लेसेस। फिर उसके बाद फिर हर एक पॉइंट के बाद हमारा इवेंट बहुत सक्सेसफुल था, बट हम और अच्छा कर सकते थे। आपको इतनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है कि आपकी इवेंट बहुत सक्सेसफुल थी, आपको खुद को बहुत अच्छे से कि मालूम है कि आपका बहुत बड़ा पचका हुआ है, योर इवेंट वॉज अ सुपर पचका। लाइक बाय द टाइम लोग आए आपका इवेंट ख़त्म हो गया। और इस टाइम पे ऐसा हुआ कि 9:30 बजे, जाहिर सी बात है अगर आपके सारे लोग 9:30 बजे आए होंगे और फिर उन्होंने जो भी वहाँ पर, आते ही तो इंसान खाने नहीं चला जाएगा ना, आके इंसान 5 से 10 मिनट बैठेगा, थोड़ा हाँ हाय हो सबको सबसे मिलेगा करेगा। बाय द टाइम वो हुआ और इवेंट ख़त्म होने के टाइम पे सारे खाने चले गए। अब आपने आपकी वीडियो में डाला कि अरे खाना मतलब बहुत टाइम हो गया है और हम खाना सबको अभी अब यहाँ पर आके बुफे में लेने का टाइम नहीं है, तो आपने अपने डैड को भी काम पे लगा दिया, सबको काम पे लगा दिया कि ले जा के खाना अब दो, इतना टाइम नहीं है कि लोग आके यहाँ बुफे खाए। बिकॉज जाहिर सी बात है अगर कोई बुफे खाने बैठेगा तो घंटा 2 घंटा तो नॉर्मली मतलब इंसान खाता रहता है, बातें करता है, चिल करता है, बिकॉज देर इज़ नो डिफरेंट सेक्शन के खाने का अलग सेक्शन है, ये आपके इवेंट में ही खाना चल रहा है, तो इंसान थोड़ा थोड़ा खाना लेता रहता है, खाता रहता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना पार्टीज़ में। तो आपको पता था कि अब तो और ज़्यादा हम देर कर नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी हम टाइम के ऊपर हमारा लिमिट जा चुका है, तो आपने इसलिए सोचा कि चलो खाना लो, इनके टेबल पर रखो, इनको ठूसो, बोलो और निकलो अब, क्योंकि हमें इवेंट खाली करना है, हमको वेन्यू खाली करना है। ये हुआ है। अब ये वाला एक कमेंट मुझे भी पर्सनली लगता है, प्लस ये लोगों ने कमेंट किया है। अब आई शुड हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स, बट अगर मैं हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी। लोगों ने ये बोला है दैट शी इज़ वेरी सेल्फिश। अब पीपल हैव सेड दैट दीज पीपल आर ऑल्सो सेल्फिश, एंड येस नीदा इज़ ऑल्सो सेल्फिश, दे आर वेरी सेल्फिश दैट उन्होंने पहली बात तो सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। इनको लगता है दैट वी आर द ग्रेटेस्ट, वी विल डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन, एंड जस्ट बिकॉज कि इनके पूरे ख़ानदान में ये लोगों के पास थोड़ा आई थिंक ज़्यादा पैसा है कंपेयरिंग टू ऑल द अदर व्लॉगर्स, और ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनको लगता है कि वी आर द सुपीरियर वन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इन्होंने किसी को मतलब आपका फैमिली है, आप लोग इतना हम साथ साथ है दिखाते हुए एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी एक नॉर्मल चीज़ का हेल्प ले लेते, फैमिली से नहीं तो फ्रेंड्स से ले लेते, बट आपने किसी को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा दी नहीं, सिर्फ एक वो मिसबा को दी थी लिफाफे रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ इट। आपने खुद ही अपने मुँह से कहा कि हाँ इसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आपको रिटर्न गिफ्ट अपने हाथ से देना है, आपको गेम्स भी खुद ही खेलना है सबके साथ, आपको मैजिक शो में करना है, आपको एंट्री भी करनी है। यू कांट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, यू कांट बी एवरीवेयर, इट इज़ योर इवेंट, यू नीड टू ओनली बी देयर ग्रीटिंग पीपल एंड जस्ट बीइंग अराउंड द पीपल। बाकी का जो काम है, गिफ्ट्स रखना, रिटर्न गिफ्ट्स देना, एनीथिंग कि लोगों को बोलना कि चलो आप लोग खाना देख लो या जो भी व्हाटएवर, दीज पीपल कैन बी डन। चलो आप फ्रेंड्स तो आई डोंट नो इनके फ्रेंड्स की क्या बोलते हैं लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है, बिकॉज पहले इनके बेस्ट फ्रेंड्स वो पूरा फोकट गैंग था एंड सडनली इनकी वजह से दीज पीपल गॉट आउट ऑफ दैट होल गैंग। सो इनकी फ्रेंडशिप सिचुएशंस लोगों के साथ क्या चलती है वी हैव नो आइडिया। आई थिंक दीज पीपल आर वो ये सबा और ये लोग एक ही है, उनके भी कोई फ्रेंड्स एज सच है नहीं, सिर्फ मतलब के फ्रेंड्स हैं, और इनके भी वैसे ही है, जब तक उनका मतलब होता है वो फ्रेंड्स होते हैं, जब मतलब ख़त्म हो जाता है इनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते एज सच।
अब एटलीस्ट वो लोग के पास फैमिली तो है, सब लोग के पास, ये लोग तो फैमिली को भी पूछते नहीं है। मेरे मेड श्योर कि हम एक अलग ही कोने में जाकर रहे ताकि वहाँ कोई आए ही नहीं। फिर इन्होंने मतलब एक थोड़ा सा अपनी माँ से तो वो काम करवाती नहीं है, और वैसे भी एक्चुअली उसको पता भी है ना कि मेरा पूरा ख़ानदान एक नंबर का कामचोर है। वो खुद भी कामचोर है और उसका पूरा ख़ानदान भी कामचोर है। ननंद एक ऐसी है जो उसको अपने घर में काम ना करना पड़े तो अपनी माँ के घर में आके रह जाती है, और इसको काम करना ना पड़े तो ये भी अपने बेटे को वहाँ पटक देती है अपनी माँ के पास। सो उनको तो पता है कि हमारे घर में एक से बढ़ के एक कामचोर है, तो मुझे लगता है उसने तभी नहीं दिया होगा अपने घर वालों को काम कुछ भी, कि यहाँ पर भी काम चोरी करके भाग जाएंगे। एनी हाउ, सो दिस वॉज वन थिंग दैट पीपल केप्ट कॉमेंटिंग कि आपका ये इवेंट इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज आपने सारा कुछ आपने खुद से ही करने की कोशिश की। आप किसी ना किसी से हेल्प ले लिए होते, आपके घर वालों से हेल्प ले लिए होते, बट आपने किसी से हेल्प ली नहीं एज सच। एंड नाउ दैट्स देयर चॉइस। आई मीन शी नोज हर फैमिली बेटर, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। एनी हाउ, अब उसने एक पॉइंट बोला है, इन्फ्लुएंसर was the word that they used for themselves, कि हम इन्फ्लुएंसर्स और हमारी फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसर्स। सो नीरा सुफियान, लेट मी टेल दिस टू यू, यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, you are content creators. Your influence is zero in people's life. Nobody wants to get influenced by you. Nobody wants to be, waking up at 2:30, 3 o'clock. Nobody wants to, be awake all night. Nobody wants to keep just, यहाँ से वहाँ एक अपना घर दूर दराज ले लिया ताकि कोई वहाँ नहीं आए, बट तुम लोगों के घर पे जा जाके उनके जानों के ऊपर बैठ जाओ। ये इन्फ्लुएंस हमको किसी पे नहीं करना है। छोटे से छोटा एग्जाम्पल, तुम अभी बैठकर गाड़ी चलाते हुए पहले तो वीडियो बनवा रहे हो, तुमने गाड़ी में सीट बेल्ट दोनों में से किसी ने एक नहीं लगाया है। अब जो इनकी गाड़ी है, दिस इज़ वन ऑफ दोज कार जहाँ पर आप अगर सीट बेल्ट ना लगाओ तो आपके लिए एक वो अलार्म बजता है कि आप जब तक सीट बेल्ट ना लगा दो। इनके कार चल रही है, पीछे आपको कोई अलार्म सुनाई नहीं दे रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, विच मीन्स दे हैव डन सम काइंड ऑफ मैंने सुना है कि वो होता है, इट सीम्स कि वो वायर काट दो या समथिंग लाइक दैट तो वो अलार्म नहीं बजता है। तो आपने कुछ ना कुछ झोल करा है उस कार के अंदर जिसकी वजह से वो अलार्म बज नहीं रहा आपका सीट बेल्ट लगाने के बावजूद। सो दिस इज़ वन थिंग। So you are not influencers and nobody wants to be influenced because there's nothing in your whole vlog that anybody wants to get influenced by. ज़ीरो इन्फ्लुएंस आपके व्लॉग से किसी को खोना है। आपके व्लॉग से सिर्फ लोग बिगड़ सकते हैं, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, फिर आते हैं, अभी एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। सो वो जो बाकी के सारा टॉपिक जो मुझे बनाना था, वो जो नौशीन ने जो उसके घर पे जो ये पार्टी जो उसने भी रखा, अपने ज़ुहान का जो बर्थडे पार्टी रखा वो, और वो जो ये जो क्लबिंग वाला सीन है ना, वो एक काम करती हूँ मैं, ये पूरे पॉइंट्स एक दूसरे वाले वीडियो में कर देती हूँ। राइट नाउ लेट्स जस्ट हैव ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस व्लॉग, इट्स टू लॉन्ग नाउ। So thank you so much guys, please don't forget to like, share, subscribe and comment below. Thank you.